नमस्ते बच्चों। आज इतिहास विषय में पाठ 9 बदलता जीवन भाग 1। इसमें आज हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के विषय में अध्ययन करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या सुविधाएं उपलब्ध हुई है, इनके अभाव में हमारा जीवन कैसे कष्टमय होता था और इनकी सुविधा प्राप्त होने से आज कितनी सुविधाएं जीवन को प्राप्त हो रहे हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहले हम देखेंगे ओपन हार्ट सर्जरी, हृदय के प्रत्यारोपण शल्य क्रिया के विषय में 1962 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के वेल्लूर में क्रिश्चियन मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर एम गोपीनाथ ने शल्य क्रिया करके पहला काम किया। पहली शुरुआत 1962 तमिलनाडु के वेल्लूर में डॉक्टर एम गोपीनाथ ने शल्य क्रिया हार्ट का सर्जरी किया था। दूसरा है जयपुर फूट 1968, डॉक्टर प्रमोद सेठी और रामचंद्र शर्मा की सहायता से। पहले लोग दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनके शरीर के विभिन्न अंग क्षतिग्रस्त हो जाते थे और उसकी वजह से उनका जीवन बहुत कष्टमय होता था। उसको कृत्रिम जो है हाथ, नाक, कान, पैर ये बनाने का काम डॉक्टर प्रमोद सेठी ने रामचंद्र शर्मा की सहायता से 1968 ईस्वी में जयपुर फूट के माध्यम से शुरू किया। इससे लोग कृत्रिम हाथ, पैर, नाक इनके द्वारा जो है अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं, इनका उपयोग करते हैं। मूत्र पिंड प्रत्यारोपण, किडनी का प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें 1971 ईस्वी में ये भी तमिलनाडु के वेल्लूर में डॉक्टर जॉनी और डॉक्टर मोहन राव, इन्होंने एक जीवित व्यक्ति ने अपना किडनी दान दिया और उसको ज़रूरतमंद को के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया। 1971 में सफलतापूर्वक इसका भी प्रत्यारोपण किया। तीसरा है टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें कुछ दाम्पत्य संतान विहीन होते हैं जिसको कृत्रिम गर्भधारण प्रक्रिया के द्वारा 1978 ईस्वी में कोलकाता में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने कृत्रिम गर्भाधान पद्धति के माध्यम से यह प्रक्रिया शुरू किया और पहली बालिका जो है दुर्गा नाम की, भारत की पहली बच्ची का जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा किया गया और इस तरह से संतान विहीन दाम्पत्य को संतान सुख प्राप्त होने लगा। पल्स पोलियो टीकाकरण, पल्स पोलियो विकलांग जन्म लेने के बाद बच्चे विकलांग हो जाते थे, तो ऐसे 1995 में पोलियो की रोकथाम की गई। इसके पहले जो है पोलियो, खसरा, धनुर्वात, क्षय, गलकंड और कुकुर खांसी जैसे प्राणघातक रोगों का उन्मूलन करने के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। इस तरह से बच्चों ओपन हार्ट सर्जरी, जयपुर फूट, मूत्र पिंड प्रत्यारोपण, टेस्ट ट्यूब बेबी, पल्स पोलियो टीकाकरण, इन सब सुविधाओं से आज हमारा जीवन काफ़ी सुखमय हो रहा है। अब हम देखेंगे शहरी जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या है। इसमें है मृत्यु दर का घटना, औद्योगिकीकरण, ग्रामीण भागों में रोजगार की कमी है और ग्रामीण भागों को रोजगार की कमी है, शहरों में रोजगार के अवसर हैं, तो इसकी वजह से गांव की जनसंख्या जो है शहरों की ओर आती है। तो इसमें पहला है मृत्यु दर का घटना। आज मृत्यु दर घट गई है। औद्योगिकरण होने से, कल कारखाने होने से शहरों में लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर आते हैं। ग्रामीण भागों में रोजगार काम के अवसर का अभाव होता है, शहर में रोजगार में वृद्धि होती है। ये सब कारण है जिससे शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती है। और गांव में जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए, वहाँ रखने के लिए क्या उपाय होना चाहिए? तो आर्थिक विकास जो हो, संतुलित हो, गांव में रोजगार के अवसर हों, लोगों को तरह तरह से सुख सुविधाएँ वहाँ प्राप्त होंगी, तो लोगों का शहरों में आना जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में बच्चों हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण खोज की गई, जो सुविधाएं उपलब्ध हुई, जिनकी वजह से हमारा जीवन आज सुखमय हो रहा है, जिसका लाभ आज के लोगों को प्राप्त हो रहा है,
इसमें ओपन हार्ट सर्जरी, जयपुर फोर्ट, मूत्र पिंड प्रत्यारोपण, टेस्ट ट्यूब बेबी, पल्स पोलियो टीकाकरण, और इसमें तमाम टीके जो है इसके विषय में चलाए गए। खसरा, धनुर्वात, क्षय, गलगंड तथा कुकुर खांसी। फिर उसके बाद शहरी जनसंख्या वृद्धि के जो पॉइंट हैं और शहरी जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, इन सब बिंदुओं पर आज हमने अध्ययन किया। आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।